पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बारूदी बारिश के डर की खबर के साथ, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरल थर थर कांप रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर भारत के बदले की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान सहमा हुआ है। युद्ध की आशंका से पाकिस्तान में बेचैनी है। कल तक जो पाकिस्तानी मंत्री हिंदुस्तान को लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे, एटम बम की धौंस दिखा रहे थे, उनकी जुबान पर अब हकीकत आ गई है। वो डर सामने आ गया है जो उनके जहन में बैठा है, और वो डर है भारत के हमले का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करना लगभग तय है, और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने भी अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं, और एक बार फिर वही राग छेड़ा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है, और ये बात खुद पाकिस्तान को भी पता है। और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर बार की तरह इस बार भी झूठ पर झूठ पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन उसे इस बात का एहसास भी है कि हिंदुस्तान उसे छोड़ने वाला नहीं है और बदला लेकर रहेगा। वो बदला जो बहुत भीषण होगा, और वही डर शब्द बनकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जुबान से निकले हैं। पाकिस्तान में खौफ का आलम क्या है, वो इस बात से समझा जा सकता है कि उसे डर है कि हिंदुस्तान के हमले की जद में इस्लामाबाद आ सकता है, और अपनी राजधानी इस्लामाबाद को बचाने की जुगत में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद लाहौर एयर स्पेस को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस बारे में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, ताकि दुनिया का कोई भी सिविल या मिलिट्री प्लेन इस हवाई मार्ग से ना गुजर सके। तो 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद लाहौर एयरस्पेस को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में डर इस बात का है कि हिंदुस्तान हमला कर सकता है, और सबसे ज्यादा डर इस्लामाबाद राजधानी को लेकर है। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नोटम जारी किया है, यानी कि नोटिस टू एयरमैन। 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद लाहौर एयरस्पेस बंद रहेगा। कोई भी प्लेन, ना मिलिट्री प्लेन, यहां से उड़ान भर पाएगा। तो एहतियातन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह ऑर्डर जारी किया है। डर है, दहशत में है पाकिस्तान, और उसे इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है कि हिंदुस्तान उस पर हमला करेगा, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। और इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यह ऑर्डर जारी किया है। जहां पाकिस्तान दहशत में है, तो वहीं पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है तुर्की। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का बयान सामने आया है। पाकिस्तानी जनता को पूरा समर्थन तुर्की ने दिया है। अर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान भारत के बीच तनाव जल्द कम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का यह बयान आया है, और कहा है कि पाकिस्तान भारत के बीच तनाव जल्द से जल्द कम होना चाहिए। इसके अलावा कहा है कि तुर्की का पूरा समर्थन पाकिस्तानी आवाम के साथ है। तो पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आ गया है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने कही है कि पाकिस्तान की आवाम को इस घड़ी में उनका समर्थन हासिल है, और हालात को देखते हुए जल्द से जल्द पाकिस्तान और भारत को अपने बीच का तनाव खत्म करना चाहिए। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान एयरस्पेस ने ऑर्डर जारी किया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने, और पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर हमला कर देगा, और इसी डर को देखते हुए तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम को उनका साथ हासिल है। तुर्की से पहले चीन भी पाकिस्तान के समर्थन में आ चुका है। एक बार फिर अपनी चालबाजी से बाज चीन नहीं आया, क्योंकि पहले चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी, और अब आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के बचाव में आ गया, और भूल गया कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारत में 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के आगे फोन पर अपना रोना रोया, जिसके बाद चीन ने पलटी मारते हुए अपने चेले से हमदर्दी दिखाने का नाटक शुरू कर दिया है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है। ये तनाव भारत या पाकिस्तान के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करता है। यही नहीं, चीन किसी इलाके के दादा की तरह ये भी जता रहा है कि उसकी नजर पूरे हालात पर बनी हुई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान इस स्थिति को परिपक्व तरीके से संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद जारी रखेगा। जबकि चीन ने पाकिस्तान को दोस्त बताते हुए कहा कि एक मजबूत दोस्त और रणनीतिक भागीदार के तौर पर चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है। गिरगिट की तरह चीन के बदलते रंग को आप एक बार फिर अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे चीन पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। तो चीन ने चालबाजी एक बार फिर दिखाई है और पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया है। पहले तो चीन ने आतंकी हमले की निंदा की जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हुए अब उसने पाकिस्तान के समर्थन में बोल बोले हैं। तो तुर्की के साथ साथ चीन ने यहां पाकिस्तान को समर्थन दिया है और अब पाकिस्तान का जो ये प्रपंच है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, तो वहीं चीन और तुर्की की ये करतूत सामने आई है जहां वो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का। वहीं यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। पाकिस्तान से आतंकियों को ट्रेनिंग मिल रही है, उनकी फंडिंग की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा दुनिया ने सुना है। ये बात यूएन के फोरम पर भारत ने सबके सामने कही और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा पूरी दुनिया ने सुना है। ये बात यूएन में भारत ने कही है, पाकिस्तान को लताड़ा है और कहा है कि पाकिस्तान से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों को फंडिंग हो रही है, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान की सरजमीन पर कराई जाती है और ऐसे में हिंदुस्तान में माहौल खराब करने के लिए आतंकियों के लिए पाकिस्तान मददगार साबित हुआ है। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. तो यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है और किस तरह से लताड़ा वो आपने सुना भारत के प्रतिनिधि को। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसके बाद एनआईए की जांच और तेज हो गई है। सनसनीखेज वीडियो उस वक्त का है जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई। उस वक्त वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और उनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस आतंकी हमले को अपने मोबाइल फोन में या तो रिकॉर्ड कर लिया या फिर अनजाने में ये खौफनाक मंजर उनके मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक शख्स एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले रहा है, ये जिप लाइन एक्टिविटी कर रहा था और जिस वक्त ये जिप लाइन एक्टिविटी यहाँ पर कर रहा था उस वक्त नीचे हजारों टूरिस्ट जो थे वो टहल रहे थे, लेकिन अचानक से उन पर हमला हो जाता है। देखिए ये शख्स जो आपको भागता हुआ दिख रहा है वो उस हमले के बाद वहां सब भाग रहे हैं अपनी जान बचाने। सिर पर नीले रंग का हेलमेट, आंखों पर चश्मा और जिपलाइन एडवेंचर की तैयारी। इस पर्यटक का नाम ऋषि भट्ट है जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बेस्ट रन पिकनिक स्पॉट पहुंचा था। ऋषि जिपलाइन एडवेंचर की तैयारी कर रहा था लेकिन तभी फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऋषि भट्ट खुशी खुशी एडवेंचर शुरू कर देता है। मोबाइल का कैमरा ऑन रखता है ताकि इस वीडियो को वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करे और लोगों को बताए कि उसने पहलगाम में क्या क्या देखा। लेकिन अब ऋषि भट्ट का ये वीडियो आतंकी घटना का सबसे खौफनाक वीडियो बन गया है। ऋषि भट्ट हवा में एडवेंचर का आनंद ले रहा था और नीचे आतंकी गोलियां चला रहे थे, लेकिन इस पर्यटक को आभास भी नहीं हुआ कि इस पिकनिक स्पॉट पर हो क्या रहा है। ऋषि भट्ट को छोड़कर पहलगाम के इस पिकनिक स्पॉट पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें अब तक समझ आ चुका था कि यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई है। लोग भाग रहे थे, अपनों को साथ लेकर दौड़ रहे थे।
वीडियो में नजर आ रहा है कि 2 स्थानीय लोग भागते हुए दिख रहे हैं। आगे आगे भाग रहा शख्स काले रंग की ड्रेस में है और उसके ठीक पीछे एक दूसरा शख्स अपने पालतू जानवर को लेकर भाग रहा है। ऋषि भट्ट अभी भी कुछ नहीं समझ पाया। वो एडवेंचर के जश्न में डूबा हुआ था। तभी उसके मोबाइल फोन में एक और खौफनाक मंजर कैद हुआ। फायरिंग की आवाज सुनकर काली टी-शर्ट पहने हुए ये पर्यटक भी भागने लगा, लेकिन कुछ कदम की दौड़ के बाद ये पर्यटक जमीन पर गिर जाता है। हालांकि ये पर्यटक क्यों गिरा, ये साफ नहीं। ऋषि भट्ट के मोबाइल में कैद हुए इस वीडियो में जमीन पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, सब भाग रहे हैं। इस वीडियो में एक ऐसा भी शख्स नजर आया जो फायरिंग की आवाज सुनकर भागता नहीं है, बल्कि जमीन पर लेट जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये शख्स लेटकर मोबाइल ऑन करता है और वीडियो बनाने लगता है। करीब 40 सेकंड के बाद ऋषि भट्ट का एडवेंचर खत्म हो जाता है, लेकिन इस दौरान ऋषि के वीडियो में जो खौफनाक मंजर कैद हुआ, उसे देखकर लोग सन्न। अब कुछ सवाल है। मान लेते हैं कि एडवेंचर के जोश में ऋषि भट्ट को गोलियों की आवाज नहीं सुनाई, लेकिन क्या एडवेंचर कराने वालों के साथ भी ऐसा हुआ? क्योंकि जिस वक्त एडवेंचर शुरू भी नहीं हुआ था, तभी फायरिंग की आवाज आने लगी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एबीपी न्यूज अहमदाबाद में ऋषि भट्ट के पास पहुंचा और उन्होंने जो बताया, उसने जिप लाइन एडवेंचर कराने वालों को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। मैंने एक चीज़ देखी कि जो बंदा हमको जिप लाइन करवा रहा था, मेरे आगे 9 से 10 लोग गए। जिन लोगों ने जिप लाइन की, वो सब लोग जिप लाइन किए, तब तक वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। पीछे दूसरा जो बंदा बेल्ट लगा रहा था सबको, वो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ उर्दू की किताब पढ़ रहा था। ऋषि भट्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि जिप लाइन एडवेंचर कराने वाला शख्स पहले किसी भी पर्यटक के सामने धार्मिक नारे नहीं लगा रहा था। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो 9 लोग गए तब तक उसने कुछ नहीं बोला। जब मैं गया तब 1:28 PM को ही वहाँ पे फायरिंग हुई और 1:28 PM पे ही वो बंदा 3 बार बोल रहा है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। मैंने देखा तो आगे के 20 मिनट के वीडियो में वो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। जब फायरिंग हुई उसके 1 सेकंड पहले ही उसने ये चीज़ बोली है। अगर ऋषि भट्ट का ये दावा सही है तो फिर ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, और अगर कुछ गड़बड़ है तो यही वीडियो जांच एजेंसी को बड़ी लीड तक पहुंचा सकता है। अब बारी पाकिस्तान से बेगुनाह हिंदुस्तानियों के लहू की हर बूंद का हिसाब लेने की है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और इसीलिए पड़ोसी मुल्क की हवाओं में खौफ महसूस भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक बहके बहके बयान दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों वाला नफरती राग छेड़ा है। इस बीच मुनीर के छिपने और उनके परिवार के भागने की खबरें भी आ रही हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बदले का बारूद बरसने की दहशत भरी पड़ी है। भगदड़ जैसा माहौल है। इसका नतीजा यह है कि मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की सेना में विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान खौफ के साए में एक एक पल काट रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा करो। पाकिस्तान में कितना खौफ है ये कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों से करने जा रहे हैं। जो पहलगाम अटैक की सबसे बड़ी गवाही बनकर सामने आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वीडियो शुरू होता है तो पहलगाम की बायसरन घाटी में जिप लाइन कर रहा एक पर्यटक दिखाई देता है। जिप लाइनिंग शुरू होती है तो उसके चेहरे पर कहीं खौफ का कोई निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और पीछे आ रही आवाजों को सुनिए। अल्लाहु अकबर। जिप लाइनिंग कर रहे पर्यटक को महसूस नहीं होता, लेकिन बायसरन घाटी में गोलियां चलने लगी थी। लोग गोली लगने से गिरने लगे थे। अचानक पहलगाम की बायसरन घाटी में चीख पुकार मच गई थी। देखिए कैसे एक शख्स अपने साथ मौजूद जानवर को लेकर भागने लगता है। जिस वक्त आतंकवादी गोली बरसा रहे थे, उस वक्त घाटी में कितने ज्यादा पर्यटक मौजूद थे ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद जिन लोगों ने हमले की गवाही दी थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही मंजर की बात कर रहे थे। यहाँ शुभम बैठ के मैगी खाने जा रही थी। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा।
जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? कोई मैगी खा रहा था तो कोई घुड़सवारी कर रहा था। कुछ लोग तो गोली की आवाज सुनकर भी समझ नहीं पाए थे कि हमला हुआ है। ये देखिए, वीडियो में जब जिप लाइनिंग शुरू होने वाली थी, ठीक उसी वक्त गोली चलने की आवाज आती है। एबीपी न्यूज ने पहलगाम अटैक में जिप लाइनिंग कर रहे शख्स ऋषि भट्ट से बात की। और मैं जब गया, मैं स्टार्ट हुआ तब ऑलरेडी वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गया था। मैं जिप लाइन में था तब, और मैंने देखा कि नीचे 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है गोली। और मैंने देखा, फिर वहाँ से मैं नीचे पहुँचा तो वहाँ से जिप लाइन खोल के मैं कूद गया और मेरी बीवी बच्चों को लेके वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया मैंने। पहलगाम की जमीन पर हुए आतंकवादी हमले की इस तस्वीर से बड़ी गवाही नहीं हो सकती। जब मैं ग्राउंड से भाग के मेन गेट तक पहुंचा, वहाँ तक मेरे को नेटवर्क नहीं मिल रहा था। मेन गेट पे नेटवर्क मिला था, तब मैंने मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में कॉल किया था कि भाई ऐसे आतंकी हमला हुआ है और हम लोग यहाँ पे फंस गए हुए। दूसरा कॉल मैंने जब मेरे भाई को किया, उसके वो 2 फ़ोन के बीच में 18 मिनट्स का गैप था। 18 मिनट्स के बाद तुरंत मैंने फिर से मेरे भाई को कॉल किया कि भाई यहाँ पे हमने आर्मी को कवर कर लिया और आर्मी हमको नीचे उतार रही है। पहलगाम के आतंकवादियों ने जो खून बहाया है, उसके हर कतरे का हिसाब हिंदुस्तान जरूर लेगा। और पाकिस्तान में भारत के वार की आहट से ही भगदड़ मची हुई है। कैसे मची हुई है, अब वो कहानी देखिए। is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time. करीब 54 साल पहले, जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था। आप कहेंगे कि 54 साल पहले हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम? तो वो इसलिए क्योंकि खुद पाकिस्तान कह रहा है कि उसके आर्मी प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क को 1971 के हालात में पहुंचा दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी फौज के कुछ अधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि असीम मुनीर ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तानी सेना का बेजा इस्तेमाल किया है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि असीम मुनीर के चलते आज पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे बन गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मुनीर जनरल कम बल्कि एक मौलाना की तरह बर्ताव करता है। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. कहने को तो आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना की कमान अपने हाथ में संभालता है, लेकिन वो सिर्फ नफरती भाषण और धर्म की आड़ लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच गहरी लकीर खींचने की कोशिश करता है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। मकसद भड़काना। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिट्ठी में लिखा है, ये पाकिस्तानी सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े।
इस तरह का बयान जो इसने दिया है ना कि ये हैं वो हैं वो है, इसका मतलब है कि इसकी मानसिक हालत बड़ी ख़राब है। ही इज़ अंडर स्ट्रेस। यू आर द फर्स्ट आर्मी चीफ किसी भी देश का जो इस तरह की बातें करता है। अरे कितने सारे अफ्रीका में मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक देश हैं सर। नाम सुना आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का? उनमें से और कोई नहीं कहता कि हम सारी दुनिया से अलग हैं, ये आप ही कहते हैं। तो क्या जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान की फौज खड़ी हो चुकी है? क्या पाकिस्तान में विद्रोह होने वाला है? इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब यदि आर्मी में, किसी के देश के आर्मी में जूनियर ऑफिसर्स रिवोल्ट कर जाएं और अल्टीमेटम दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या तो रिजाइन करो या फेस द कंसिक्वेंस, ये तो रिवोल्ट है, ये तो विद्रोह है। आर्मी एक्ट अलाउ नहीं करता ये चीज़। इसका मतलब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो जूनियर ऑफिसर्स है, 250 ऑफिसर और 1200 नायब सूबेदार वगैरह और जवान, वो कन्विंस हैं कि वो यदि लड़ाई छिड़ी तो उनकी मौत निश्चित है। पाकिस्तान में मुनीर के गले की फांस वो भाषण बना है जो पहलगाम अटैक से सिर्फ 6 दिन पहले मुनीर ने दिया था। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. आसिम मुनीर के इस भाषण का विरोध पाकिस्तान में ही होने लगा है। पाकिस्तानी सेना के एक टॉप जनरल ने मुनीर के जहरीले भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसी वजह से भारत से जंग की नौबत आई है। आसिम मुनीर की तरह ही ये जनरल रावलपिंडी के पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में तैनात है। नाम है साहिर शमशाद मिर्जा। मिर्जा पाकिस्तान की ज्वाइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन है, यानी पाकिस्तान की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय की जिम्मेदारी है। जानकारी के मुताबिक शमशाद मिर्जा ने आरोप लगाया है कि असीम मुनीर के उन्मादी भाषण के चलते ही आतंकियों ने पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया है। बताइए, पति को मार दिया? नहीं बेटा, बोले कि गोली मत मारो किसी को, रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते तो उनको भी पेट में गोली मारी। शमशाद मिर्जा की आपत्ति मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, उसे इस बात से समझिए कि साल 2022 में जब शहबाज शरीफ सरकार ने आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया था, तब शमशाद मिर्जा का नाम आर्मी चीफ बनने में सबसे आगे था। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण रावलपिंडी कोर के कमांडर थे और सबसे सीनियर सैन्य कमांडर थे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख के लिए मुनीर को चुना, जिसके लिए उन्हें अब पछताना पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।